देखिए हम ट्वेल्थ क्लास का कैलकुलस शुरू करें। कैलकुलस को 3 पार्ट में बांटा गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएशन जिसको हिंदी में अवकलन कहते हैं, इंटीग्रेशन जिसको इंग्लिश हिंदी में समाकलन कहते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको अवकलनीय समीकरण कहते हैं। डिफरेंशिएशन जिसको अवकलन कहा जाता है, इसको डी वाई बाई डी एक्स से भी सूचित किया जाता है। तो यहाँ से देखिए ये सब फार्मूला हुआ। अगर डी एक्स के पावर एन होगा तो एन बगल में आएगा और एन में -1 होता है। यही अगर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो माइनस साइन एक्स होता है, और यहाँ पे tan एक्स का करना होगा तो सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का करना होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। इसके बाद सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, कॉसेक का करना होगा तो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, ई के पावर एक्स का करना होगा तो ई के पावर एक्स ही होगा। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। अगर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो 1/2√x होता है। इसके बाद देखिए अगर इन्वर्स फंक्शन में हम लोग देखें तो साइन इन्वर्स का जो मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स का होता है 1/(-1/(1 माइनस में एक्स स्क्वायर। tan इन्वर्स एक्स का होता है 1/(x स्क्वायर। कॉट इन्वर्स का होता है -1 प्लस में एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स का होता है 1/(x √(x स्क्वायर -1। कॉसेक इन्वर्स एक्स का होता है 1/(x एक्स √(x स्क्वायर -1। कोई भी कांस्टेंट टर्म का 0 और डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर हम लोग ध्यान दें तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डी सी यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। तो पहले आपको जो क्वेश्चन है उसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो टेकिंग डिफ्रेंशिएशन जो यहाँ पे होता है वेरिएबल उसी को माना जाता है, तो x विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा डी एक्स क्यूब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा ये बटा में डी एक्स है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो पावर पहले बगल में आता है, फार्मूला के अनुसार ये एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे जाएगा तो एन एक्स एन -1 होता है, तो क्या हो जाएगा पावर बगल में आ जाएगा 3 और एक्स 3 -1 यानी 3 और एक्स 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब आइए आपको फाइंड डी सी ऑफ एक्स के पावर 8 प्लस में एक्स के पावर 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स के पावर 8 प्लस में एक्स के पावर क्यूब है, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 8 प्लस में एक्स के पावर क्यूब बटा में डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा x के पावर 8 बटा में डी एक्स और ये x के पावर 3 बटा में डी एक्स। तो ये 8 है तो कितना हो जाएगा, पावर बगल में आएगा, एगो पावर कम होगा यानी 8x के पावर 7। ये 3 बगल में आएगा, पावर कम होगा 3x स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1 में √2x। तो हम सबसे पहले पूरा को मान लेते हैं y। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बटा में डी है, यहाँ पे हो जाएगा 2 में √2x बटा में dx है। तो यहाँ पे देखिए अब आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम क्या किए, इसके बाद ये जो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे ये d है, ये 1, वो जो रूट था इसके लिए हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, 2x पे ये dx हो गया। तो d 2x ये पावर जब ऊपर चला, जब ये पावर जब ये 2x पूरा नंबर जब ऊपर जाता है तो पावर में माइनस हो जाता है, यानी 2x के पावर -1/2 dx हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए 2 और x दोनों पे पावर है तो 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि नंबर का कभी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो 2 के पावर -1/2 बाहर निकल गया तो बच गया x के पावर -1/2। तो ये 2 ये माइनस कब खत्म होगा, जब ये 2 के पावर नीचे चला जाएगा। तो 2 के पावर 1/2 नीचे चला गया इंटू ये कितना हो जाएगा, ये पावर पहले बगल में आएगा, पावर में 1 घटेगा फार्मूला के अनुसार। तो 1 बटा में ये √2 हो जाएगा, इसका मतलब -1/2 है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 -1 है, 2 में 1 से गुना करिएगा 2 यानी कितना हो जाएगा -3/2। ये नीचे चला जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 2√2x 3/2। अब आइए यहाँ पे क्या है √2x माइनस में, तो डी लेट y इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, पूरा को y मान लेते हैं। तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पूरा का हम डिफ्रेंशिएशन ले लिए। तो देखिए पहले रूट, अगर हम इमेजिन करें कि पूरा x है तो √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बटा में
x, तो 1/√x के लिए पूरा। इसके बाद ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, a का 0 होती है ऊपर। हमेशा डिफ्रेंशिएशन का पार्ट जो होता है, जो अगर डबल डिफ्रेंशिएशन होता है तो उसका पार्ट ऊपर लिखाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dy/dx और वहाँ पे बच जाएगा ऊपर 2 और ये बटा में 2, 2x माइनस में 2 से 2 कट गया तो 1/√2x माइनस में, ये आपका आंसर। अगर आपको 3 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन होगा तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले रूट वाले को हम कुछ मानते हैं, तो k इक्वल टू 2x माइनस है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ले ली विद रिस्पेक्ट टू x, तो dk/dx इक्वल टू d 2x माइनस ए dx हो जाएगा। तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दे, d 2x/dx और ये d a में dx, तो 2 dx/dx माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1 कट के, तो यह हो जाएगा 2, यानी dk/dx इक्वल टू हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आते y बराबर, ये पूरा को, ये जो y बराबर क्या होगा, लेट y इक्वल टू 2x माइनस में a, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा को x k माने थे, तो यहाँ पे क्या, अभी इसका क्या करेंगे, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d√k और dk, तो dy/dk के जगह पे 2 dx भर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रूट x का वैल्यू क्या होता है, 1/2√x, तो यहाँ पे k था तो यहाँ k भराएगा, 2 से 2 कट गया, dy/dx इक्वल टू k के जगह पे क्या था 2x माइनस ए, तो ये भर दिए, ये आपका आंसर हुआ। अगला ये क्वेश्चन 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है sin 4x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4x को पहले कुछ मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 4x टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dk/dx इक्वल टू d 4x dx हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर निकलेगा, तो 4 dx/dx, dx का वैल्यू 1 होता है, तो बच गया dk/dx इक्वल टू 4, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो dk इक्वल टू 4dx। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू, ये पूरा sin 4x, यहाँ पे 4x की जगह पे क्या लिखाएगा k, अब क्या लिखेंगे, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू k, तो dy/dk इक्वल टू d sin k बटा में dk हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dk इक्वल टू, ये साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos k, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dk के जो जगह पे है 4dx भर देंगे, तो ये हो जाएगा cos 4x, ये 4 यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे गुना कर लेगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 4x, ये आपका आंसर हुआ। सेकेंड मेथड जो शॉर्ट मेथड वो देखिए, हम क्या करेंगे, पूरा को ही मान लेंगे y, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y के लिए dy/dx इक्वल टू d sin 4x/dx, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है, तो cos और एक्स्ट्रा क्या है 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4, तो यानी क्या आंसर हो जाएगा 4 cos 4x, तो यहाँ पे हम लिख दिए dy/dx इक्वल टू 4 cos 4x। 12 नंबर, अब इसी तरीके से हम देखते हैं ज़्यादातर शॉर्ट मेथड ही यूज होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है sec 2x प्लस में 3, तो हम इसको पूरा को y मान लेते हैं, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे x है तो इसलिए x के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो dy/dx इक्वल टू d sec 2x प्लस में 3/dx, तो dy/dx, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा को अगर हम x मानते हैं तो sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x, तो हम क्या लिखेंगे sec, ये पूरा के जगह पूरा, ये पूरा के पूरा, ये एक्स्ट्रा है तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2x का 2 का देखिए 2 का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता तो 2 लिखाएगा, इसके बगल में x है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस नंबर अगर अकेला होता है तो उसका 0 होता है, तो नंबर के जगह पे 0, तो यानी बच गया 2, तो बगल में 2 लिख दिए, 2 sec 2x प्लस में 3 और tan 2x प्लस में 3, ये आपका आंसर हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए, cos स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, इस पर हम होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, cos x का होल स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन लिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx इक्वल टू d cos x स्क्वायर dx हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू, हम यहाँ पे इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए पहले अगर इसको हम x इमेजिन कर लेते तो पहले पावर बगल में आएगा, अब पावर में एक कम होगा यानी cos x ही लिखाएगा। आइए देखिए cos हम इमेजिन किए थे तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस पहले लिख दिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख दिए, सजा दिए, तो एक फार्मूला होता है साइन 2a का 2 sin a इंटू कॉस है, तो माइनस का माइनस ये पूरा किसका फार्मूला हो गया साइन 2x का, तो ये आपका आंसर है, यही हुआ dy/dx इक्वल टू माइनस साइन 2x। तो अब आगे चलेंगे कल।